हमारे पीछे लोग लगे, प्रशासन लगी हुई है। तो सोचिए सरकार कहाँ तक पहुँच चुकी है हमारे आंदोलन को दबाने के लिए। जब सरकार वैसे कर सकती है तो सरकार से अपन भी लड़ सकते हैं। अब दूसरी बात, ये मान के चलिए कि हमको अब 10 दिन 12 दिन के लिए ही आना है। एक दिन के लिए अगर जो आना चाहता है, मैं उनको साफ साफ बोल रहा हूँ, मत आइए। भले 10 लोग आइए, लेकिन 10 दिन 12 दिन के लिए आइए। चावल दाल लेकर के आइए। बाकी वह समाज संघ कर रहा है और करेगा भी। अपना कितना भी काम हो, जितना भी जरूरी काम हो, उसको निपटाइए और आइए। 10 दिन के लिए आइए, लगातार बैठेंगे। उसके बाद वहाँ पर ऐसा हमारे पास प्लान है जिसको हम अमल में लाएंगे ना। तो सरकार भर्ती लाए चाहे मत लाए, लेकिन सरकार की नींव जरूर हिल जाए, है ना। उस बातों को मैं यहाँ पर नहीं बोल सकता, पदाधिकारियों को भी बता सकता हूँ, लेकिन सार्वजनिक तौर पर अभी बोलूँगा ना तो फिर जान तो रहे हो प्रदेश में कि सरकार में क्या चल रहा है ना। प्रदेश मीटिंग में भी जितने साथी लोग आए थे वो सब समझ ही रहे हैं। तो है हमारे पास अचूक प्लान। अब अनुनय विनय प्रार्थना सद्भावना का समय गया, बहुत कर लिए। जो सरकार अपने घोषणा पत्र में वादा करके विधानसभा में बोल करके भी अपने वादों से मुकर जा रही है, तो उस सरकार से और क्या उम्मीद रखेंगे। गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ, बताइए, है कि नहीं भाई। तो इस सरकार से अब उम्मीद पालना छोड़ दीजिए। फर्जी यूट्यूबर, फर्जी कोचिंग वालों से दूर रहिए। पढ़िए, तैयारी करिए। तैयारी करने में मेरे को आपत्ति नहीं है, लेकिन जिंदगी भर तैयारी मत करिए। ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि आपको जिंदगी भर कोचिंग करना पड़ जाए एक आभासी भर्ती के लिए। समझ रहे हैं ना। अभी जो भर्ती आएगी बोल रहे हैं, आ रही है क्या धरातल पर? आभास बस हो रहे हैं हमको। बीच बीच में कोई ना कोई आ रहा है, 16,000 आ रहा है, अरे 10,000 आ रहा है। तुरंत गए लाइब्रेरी, तुरंत कोचिंग संस्थान, और उधर कोई पादियत फैलाने का काम बाकी लोगों का। ठीक है, कोचिंग संस्थान भी इतने लगे हुए। अरे पहले तय तो कर लो, भर्ती आ रही है कि नहीं आ रही है। बिलासपुर पूरा खाली हो चुका है। बिलासपुर दौरा से करके आया हूँ मैं, पूरा खाली हो चुका है। कोचिंग वाले परेशान हैं। एडीओ का पेपर खत्म, मतलब कुछ नहीं है शासन के पास, और कोचिंग वालों के पास किस चीज़ का क्लास चलाएंगे। सब तो खत्म है, समझ रहे हैं ना। तो तैयारी घर पर कीजिए, अपने स्तर पर कीजिए, चाहे कोचिंग में भी कीजिए। लेकिन 10 दिन आप दे दोगे, 10 दिन में तो आपको पढ़ाई बर्बाद नहीं होगा ना भाई। कि 10 दिन में पूरा जिंदगी भर का पढ़ लोगे, तो 10 दिन में पढ़ाई थोड़ी ना बर्बाद होगा। तो 10 दिन आपको आना ही पड़ेगा वहाँ, और अपने साथ अपने आजू बाजू के जो सोए हुए लोग हैं या जो सोने का नाटक कर रहे हैं, सोए हुए को कोचक के जगह आ जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहे हैं ना, उसके ऊपर जेसीबी भी चला दोगे ना तो नहीं जागेगा वो। समझ रहे हैं ना, है ना। तो जो सोने हुए का नाटक कर रहा है उसको मत समझाओ, छोड़ो। लेकिन जो सोया है, जिसको पता नहीं है, उसको समझा के लाने की जिम्मेदारी आप लोगों की। बाकी वहाँ क्या करेंगे, इस बात पूरा सरकार हिल नहीं जाएगी तो मैं क्या बताऊँ। ऐसा प्लान है हम लोगों का, समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो ज़्यादा लंबा चौड़ा भाषण मारूंगा कि वो गड़बड़ हो जाएगा। भाषण नहीं, कुछ ऐसा करते हैं जिससे आगे का जिंदगी राशन पानी की जुगाड़ हो, है ना। तो मेरा सभी से निवेदन है, आग्रह है कि आप लोग 1 जून से 10 दिवसीय आंदोलन के लिए आइए। 10 दिन में 10 अलग अलग तरह के मूवमेंट होने वाला है, और उस 10 दिन के दौरान एक दिन ऐसा होगा जिस दिन पूरा प्रदेश थर-थर कांपेगा। और वो प्लान अभी मैं आप लोगों को नहीं बता सकता, सार्वजनिक नहीं कर सकता। वो तभी आपको पता चलेगा जब वहाँ पर आप आएंगे, और वो भी हर व्यक्ति को एक एक करके बताया जाएगा। तो प्लान को हम लीक नहीं कर सकते, हम उसको अभी भी मतलब रहस्य बना कर रखना चाहते हैं, सरकार के लिए भी और आप लोगों के लिए, है ना। और किसी को कुछ परेशानी है, कुछ डाउट है, बिल्कुल क्वेश्चन कीजिए। इसके बाद अपना जो कार्यक्रम है, अपना जो लोकतांत्रिक चोचला बोलते हैं जिसको, वो कर लेते हैं, है ना। अभी जो लोग चल रहे हैं तो यहाँ भी एक लोकतांत्रिक चोचला कर लेते हैं, जो करते आ रहे हैं अभी तक, है ना। दाढ़ी पक गया, ये चोचला करते करते आज एक बार और करें, ठीक है, समझ रहे ना सर। तो सेटअप परिवर्तन के बाद कितना पद कौन प्राथमिक में और माध्यमिक में बच रहा है, किसी को मालूम है? नहीं। थोड़ा सेटअप के बारे में डिटेल से बताइए, किसी को मालूम नहीं है। आप किसी को मालूम है सेटअप को थोड़ा समझ लीजिए, फिर आप खुद समझ जाइए। के बाद जो है कितना पद बच रहा है, किसी को मालूम है? मालूम नहीं है तो आप DPR की जो छत्तीसगढ़ का वेबसाइट है, छत्तीसगढ़ जनसंपर्क, उसमें जाके देखना। सेटअप बदलने के बाद जो है आपके प्राथमिक में बचेगा 3500 पद,
कितना पद? 3500। ठीक है, माध्यमिक में बच रहा है 6 to 8 में 5,500 पद। ठीक है, जब 60,000 पद खाली है तो भर्ती सरकार नहीं कर रही है, तो क्या आपको 3500 और 4,000 पद के लिए करेंगे? उसमें भी माध्यमिक का जो पद है आधा पदोन्नति का पद है 50%, तो कितना बचेगा? 2600 पद। तो 2600 पद में कितना भर्ती आएगा? 2600 पद को तो यूं ही दबा देगा, डांटा वो तो है ही नहीं हमारे पास उपलब्ध सारे शिक्षक है बोल देगा। अगर खुदा न खास्ता आ भी गया भर्ती तो एक एक विषय में 2-2, 3-3 पद आएगा, 100, 200, 400 पद। तो उस भर्ती के लिए आप तैयार हो? तो टीटी अभी होने वाला है, उसी को कोचिंग वाले फैला रहे हैं कि टीटी के बाद भर्ती आएगा, तो उसके लिए बिल्कुल बिंदास होकर पढ़ाई करो, तो पोस्ट के लिए तैयारी करना है। तो दूसरा बात ये है कि जो पदों की जो संरचना है, 6 विषय पढ़ाई होती है। ठीक है, माध्यमिक में भी और हाई स्कूल में भी, और हायर सेकेंडरी में तो 9, 10, 11 विषय, उसमें भी 2 पद रिलैप्स कर दिए हैं। पहले 11 था, हायर सेकेंडरी में भी 9 हो गया है। तो अब पदों की संरचना कैसे होगी? एक स्कूल में माध्यमिक स्कूल में जहाँ 60 बच्चे हैं, अब अधिकतम बच्चे आपको कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि युक्तिकरण और सेटअप के बाद जो है कोई माँ बाप अपने बच्चों को वहाँ भेजेगा नहीं। 3 शिक्षक जहाँ पर रहेंगे, अभी 1 शिक्षक रहेगा, वहाँ कोई भेजेगा क्या पढ़ाने के लिए? क्योंकि आपको स्कूलों को बंद ही करने के लिए ये सब सेटअप परिवर्तन कर रहे हैं। तो पदों की संरचना होगी से 2-3 विषय ऐसे होंगे जिसका पद हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। कौन सा विषय मैं बता देता हूँ। विज्ञान का पद हमेशा के लिए समाप्त होने वाला है। हिंदी और संस्कृत का 2 पद हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। हमेशा के लिए कहने का मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा दर्ज संख्या होगी, 60 से अधिक होगी, 90, 120, वहाँ पर एक पद रिजिट हो जाएगा। लेकिन आप आसपास के अपने स्कूलों में देखिए, 60 से अधिक बच्चे आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो आपको जितना पद मिलेगा, गणित का मिलेगा, अंग्रेजी का, सामाजिक विज्ञान का, तो विज्ञान का भी खतरा है, हिंदी संस्कृत का भी, तो हमेशा खतरा है। विषयवार का भी मतलब जो अभी जो विषयवार गणित विज्ञान दोनों एक पद 3 टीचर है, तीनों कला के हैं ना, तो उसमें से नहीं निकाले।